मैं अब जाऊँ कहाँ, चलूँ कहाँ, जाना कहाँ, आप बताइए, मैं वहाँ लेकर जाता हूँ। आप बोलेंगे नहीं, आप बोलेंगे जहाँ मर्जी लेकर चलो, जिधर मर्जी लेकर चलो, फिर शाम को घर लेकर चले आना। तो उसकी मर्जी से आप चलेंगे कि आपकी मर्जी से ड्राइवर चलेगा? रेकी से माइंड को कंट्रोल कैसे करें? हर कोई अपने माइंड को अपने वश में करना चाहता है, लेकिन माइंड यानी कि मन वश में होता ही नहीं। और जब आप अपने मन के वश में होंगे तो आपका शरीर भागता रहेगा और अपने दिमाग का, जो कि खुद का, सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आप अच्छे सच्चे एक्सपर्ट रेकी हीलर बनना चाहते हैं तो आप अपने मन को अपने वश में करने का यह रामबाण तरीका सीख लें। सबसे पहले आप आसन की मुद्रा में बैठ जाएं, शांत एकांत जगह पर चुपचाप एकदम रिलैक्स होकर बैठें। रेकी कॉल करें। I thank myself, I thank Reiki energy, I thank my parents and teachers, I thank my body and my mind। वाइट लाइट एनर्जी को अपने ऊपर जाते हुए देखें, सफ़ेद प्रकाश से घिरा हुआ, जिसमें आप पूरी तरह से घिरे हुए हैं, जैसे कि आकाश मार्ग से एक पानी का फव्वारा यानी कि शॉवर गिराया जा रहा है आपके ऊपर और आप उसमें भीग रहे हैं, उसके अंदर हैं, उसके भीतर हैं। अब वो जो डिवाइन एनर्जी रूपी फव्वारा है, शॉवर है, वो आपके क्राउन चक्रा से अंदर की तरफ एंट्री कर रहा है और आपके पूरे शरीर के रोम रोम में जा रहा है। और क्राउन चक्रा से होते हुए थर्ड आई चक्रा, थर्ड आई से चक्रा होते हुए थ्रोट से हार्ट, हार्ट से सोलर, सोलर से सैक्रल, सैक्रल से रूट चक्रा। इस तरह से वो सातों चक्रों में प्रवाहित होते हुए आपके शरीर के रोम रोम में सफ़ेद प्रकाश की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। आप रेकी फर्स्ट लेवल के विद्यार्थी हैं तो आपको सिंबल्स तो दिए ही नहीं गए हैं और सिंबल्स आपको लगाने ही नहीं हैं। तो अब आप इस अवस्था में कैसे अपने मन को अपने वश में करेंगे? जिनके पास सिंबल्स हैं वो सिंबल्स लगाएंगे, लेकिन प्रोसेस सारा एक ही करेंगे। जब शांत एकांत जगह पे बैठ गए, अपने दोनों हाथों को, अपने एक हाथ अपने हार्ट चक्रा पर रखें और एक हाथ अपने थर्ड आई पे रखें। ऐसे कप शेप में बना के थर्ड आई पे और हार्ट चक्रा पे रखें और थर्ड आई से एक वाइब्रेशन निकल रही है, सफ़ेद प्रकाश निकलते हुए, उसको हार्ट चक्रा में जाते हुए महसूस करें। हार्ट चक्रा से वापस वही एनर्जी निकलते हुए सोलर में जा रही है, सोलर से सैक्रल, सैक्रल से रूट जाते हुए फिर क्राउन चक्रा में वही एनर्जी आ रही है और क्राउन चक्रा से होते हुए फिर थ्रोट चक्रा में आ रही है। थर्ड आई से फिर थ्रोट चक्रा, फिर हार्ट चक्रा, फिर सोलर, फिर सैक्रल, फिर रूट। इस प्रोसेस से एनर्जी को फ्लो होने दीजिए और उसमें जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो सब रिमूव होकर जाने दीजिए नीचे। कैसे नीचे? अपने सामने एक अग्निकुंड क्रिएट करिए। हे रेकी एनर्जी मेरे दोनों हाथों में प्रवाहित हो कि मैं एक अपने सामने अग्निकुंड क्रिएट कर दूं। अब ऐसे एक अग्निकुंड, जैसा कि क्लिंजिंग के लिए अग्निकुंड क्रिएट करते हैं, तो वो आपने एक ऐसे सर्किल बना के अग्निकुंड क्रिएट कर दिया विजुअलाइजेशन प्रोसेस से। रेकी में विजुअलाइजेशन जितना ज़्यादा आप कर पाएंगे उतना ही ज़्यादा आप रेकी से फ़ायदा उठा पाएंगे और आप अपने मन को अपने वश में कर लेंगे। क्योंकि विजुअलाइजेशन जब उसके ऊपर फोकस करेंगे तो आपका माइंड कंट्रोल होने लग जाएगा। विजुअलाइजेशन में आप एक पिक्चर देखते हैं, यानी कि अपने माइंड को एक काम देते हैं। माइंड आपसे काम करवाएगा, इससे बचें। माइंड आपसे काम करवाएगा, इससे बचेंगे तब बच पाएंगे जब आप होशो हवास में अपने माइंड से काम करवाना शुरू कर दें। तो यहाँ पर आपने क्या किया? एक हाथ यहाँ पे रखा है, एक हाथ थर्ड आई पे रखा है, एक हाथ हार्ट चक्रा पे रखा है और यहीं पर सफ़ेद प्रकाश से घिरा हुआ पाएं और इसको देखें कि ये चक्रा पूरी तरह से एक्टिवेट हो रहा है। इसकी शक्तियाँ फैल रही हैं आपके पूरे शरीर में, आपके चारों तरफ ऑरा में, और इसकी शक्तियाँ सातों चक्रों में होते हुए जा रही हैं, बार बार वाइब्रेट हो रही हैं।
इन्हीं सातों चक्रों पे बार बार, कभी आपका हार्ट चक्रा, थर्ड आई के बाद से सोलर चक्रा पे हाथ रखिए, सोलर चक्रा पे हाथ रख के हील ऐसे सफ़ेद प्रकाश से घिरा हुआ पाएंगे यहाँ सोलर चक्रा पे। फिर सैक्रल चक्रा पे सफ़ेद प्रकाश से घिरा हुआ पाएंगे, फिर रूट चक्रा पे सफ़ेद प्रकाश से घिरा हुआ पाएंगे। और यहाँ पे जब हाथ रखेंगे तो ये सोचेंगे कि ये चक्रा हमारा एक्टिवेट हो रहा है, चार्ज हो रहा है, बैलेंस हो रहा है और हमारे माइंड को कंट्रोल कर रहा है और मेरा मन मेरे वश में हो रहा है और मैं अपने मन से जो जब चाहे काम करवा सकता हूँ ऑर्डर देकर। अब जब देखिए यहाँ पर ही आपका माइंड कंट्रोल हो रहा है कि जब आप इन चक्रास के ऊपर हाथ रख रहे हैं और विजुलाइज कर रहे हैं तो आपका माइंड आपके अकॉर्डिंग काम कर रहा है। मतलब आप कैसा सोच रहे हैं, आप कौन जरा सोचिए कि आप कौन। माइंड आपका, लेकिन आप कौन? ये शरीर आपका, आप कौन? ये हाथ आपके, तो आप कौन? तो आप एक आत्मा हैं और वो आत्मा परमात्मा का अंश है। उस परमात्मा यानी कि वो जो सुप्रीम सोल है, जो कि डिवाइन एनर्जी के रूप में होल यूनिवर्स में मौजूद है, वही डिवाइन एनर्जी, वही रेकी एनर्जी जो होल यूनिवर्स में मौजूद है, जिसका आकार प्रकार कुछ भी नहीं है, वो निराकार है, जिसे हम कहते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं, संतों ग्रंथों ने कहा। और यही हम जानते हैं, यही सच भी है कि उस सुप्रीम सोल यानी कि परम पिता का परमेश्वर जो है, परम शक्ति है, वो किसी भी आकार में नहीं है, किसी भी प्रकार में नहीं है, वो यूनिवर्स में डिवाइन एनर्जी के फॉर्म में मौजूद है। और जो आपके अंदर आत्मा है वो भी उसी डिवाइन एनर्जी के फॉर्म में मौजूद है। और जब उस परम शक्ति में ये सब कुछ पावर है, कौन सी पावर है? क्रिएशन की पावर है, कंट्रोल करने की पावर है, सब कुछ ख़त्म करने की पावर है और सब कुछ पैदा करने की पावर है। तो आप ज़रा ध्यान रखिए कि आपके माइंड में भी वही, यानी आपके भीतर जो सोल है, उस सोल में भी तो वही पावर है। सुप्रीम सोल में जो पावर है वही पावर सोल में भी है, क्योंकि सुप्रीम सोल का अंश है सोल, आत्मा। वो जब परमात्मा सब कुछ कर सकता है तो आत्मा भी सब कुछ कर सकता है। वो आत्मा हमारे शरीर में है और उस शरीर में रहते हुए इस माइंड को कंट्रोल कर सकता है। यानी कि जब परमात्मा में वो शक्ति है कि सब कुछ कंट्रोल कर सकता है, कोरोना जैसी सारी चीज़ों को ला सकता है, पूरे विश्व को रोक सकता है एक बार में, तो आत्मा में भी वो शक्ति है कि आप अपने शरीर के सारे अंगों को अपने वश में कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने माइंड, जो आपका विचार है, जो आपका दिमाग है, जो आपका मन जिसे कहते हैं, वो लगातार कुछ ना कुछ सोचता है, करता है, क्योंकि उसको करना है, कुछ ना कुछ करना है, उसको कोई ना कोई काम चाहिए। अगर आप उसको काम नहीं देंगे तो वो खुद कोई ना कोई काम ढूंढेगा, अनवांटेड होगा, बिल्कुल ही बकवास काम हो सकता है, कुछ भी सोचेगा, मोबाइल देखना शुरू कर देगा, घूमना शुरू कर देगा, मूवी देखना शुरू कर देगा, कहीं भागना, किसी मित्र के मंडली में जाके बैठ के बात करना शुरू करेगा, पार्टी अटेंड करना शुरू करेगा, शराब पीना शुरू करेगा। मन, क्योंकि आपने उसको कोई काम नहीं दिया। अभी जब आप हीलिंग कर रहे हैं, यहाँ पर हाथ रख रहे हैं, तो आप चाह रहे हैं कि यहाँ पर यह मेरा हाथ इस हार्ट चक्रा पे रहे, इस सोलर चक्रा पे रहे, आप चाह रहे हैं। तो जब आप चाह रहे हैं तो आप कौन? आत्मा। आप चाह रहे हैं कि मेरा हाथ हार्ट चक्रा पर हो, सोलर चक्रा पे हो, तो आपका ध्यान, जो माइंड है, उसका ध्यान यहाँ पे जाएगा, क्योंकि वो ये कहेगा कि मुझे एक काम दिया जा रहा है। और जैसे ही उसको ये पता चलेगा कि मुझे एक ऑर्डर दिया जा रहा है, मुझे ये काम करना है, यानी कि मुझे यहाँ पर सोचना है। माइंड के अंदर विचार होते हैं और वो विचार कैसे होते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कैसा सोचते हैं, आप चाहते क्या हैं, व्हाट यू वांट। ध्यान रखिए कि आप जो चाहते हैं आपका माइंड वही करेगा। तो बस 7 चक्रों पे आप अपना हाथ रखिए, 20 मिनट, 25 मिनट, हर चक्रा पे 3-3 मिनट लगाएंगे तो 21-25 मिनट, 21 मिनट लगेगा, 7 या 21, और आप 25 मिनट तक ये प्रोसेस करिए, क्योंकि रेकी कॉल किया है। लास्ट में रेकी को डिस्कनेक्ट करेंगे और ये डिस्कनेक्ट करेंगे और लॉक करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको करना है, यानी कि आप चाहते हैं कि आपका चक्रा हील हो जाए,
चार्ज हो जाए, बैलेंस हो जाए, एक्टिवेट हो जाए, आपके चक्रा की शक्तियाँ एक्टिवेट हो जाए, एक्सप्लोर हो जाए और उनका आप इस्तेमाल करें। जैसे आपके हार्ट चक्रा में लव की शक्ति है, लव की पावर है, नफरत इसके अंदर भरी हुई है, अगर टॉक्सिन्स भरा हुआ है तो हाथ रख के जब आप हीलिंग करेंगे रेकी कॉल करके तो यहाँ से टॉक्सिन्स रिमूव हो जाएगा और लव की एनर्जी फैल जाएगी इस हार्ट चक्रा में। हर किसी के लिए प्यार, आपका शत्रु भी होगा तो भी आपको उसके लिए प्यार ही आएगा, नफरत नहीं आएगा। तो आपने चाहा कि हमारे भीतर, हमारे मन के अंदर, दिमाग के अंदर, हमारी ऑरा के अंदर, हमारी एक्टिविटी के अंदर, हमारे व्यवहार के अंदर, हमारे बातचीत के अंदर प्यार हो, तो आप ये चाह रहे हैं तो मन को वैसा ही करना पड़ेगा। मन यहाँ पर कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। जैसा आप चाहेंगे आपका हाथ वैसा करेगा, आपकी आंखें वही देखेंगे जैसा आप चाहेंगे, आपके कान वही सुनेंगे जैसा आप चाहेंगे, आपके हाथ वही एक्टिविटी करेंगे जैसा आप चाहेंगे। तो आपका माइंड क्यों नहीं वैसा ही करेगा? तो माइंड को वश में करने का है कि आप जो चाहते हैं उसको प्राप्त करने के लिए उसको काम सौंप दें। जरा एग्जाम्पल में एक ड्राइवर को लेते हैं। आप कार के मालिक हैं और ड्राइवर आपकी कार चला रहा है। ड्राइवर को जो आप इंस्ट्रक्शन देते हैं जहां जाने के लिए, ड्राइवर वहीं जाता है। आप बोलते हैं घर पे कि मुझे दिल्ली जाना है, लखनऊ से दिल्ली, वो कुछ भी नहीं कहेगा, कुछ भी नहीं सोचेगा, कुछ भी मना नहीं करेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा, वो दिल्ली के रास्ते पे चल पड़ेगा। कुछ दूर जाने के बाद से वहाँ से आप बोलते हैं कि दिल्ली नहीं, अब यहाँ से मुझे लुधियाना जाना है, आगरा जाना है, या मुझे मेरठ जाना है, या मुझे कोलकाता जाना है, मुझे बॉम्बे जाना है। आप उसको जो जो ऑर्डर देंगे वो ड्राइवर आपका वही करेगा, आपकी गाड़ी को, आपकी कार को वहीं लेकर जाएगा। आपको जाना है, ड्राइवर को नहीं जाना है। उस कार रूपी ये जो शरीर है ना, ये शरीर को कार मानिए और इसमें सवार आप ऑनर मानिए। इस शरीर के ऑनर हैं आप। कौन? आत्मा। उस कार में जब आप सवार हैं ऑनर, तो आप उस कार के मालिक हैं और आपकी इच्छा अनुसार ड्राइवर कार को मोड़ेगा। ये शरीर आपकी इच्छा अनुसार चलेगा। जब माइंड रूपी ड्राइवर को ऑर्डर दीजिए, उस ड्राइवर रूपी माइंड को ऑर्डर दीजिए। जो आपके शरीर में ड्राइवर है, जो माइंड है, उसको ऑर्डर दीजिए। जो आप ऑर्डर देंगे वही वो करेगा। आप शराब पीने के लिए ऑर्डर देंगे तो वो शराब पीने के लिए कहेगा। आप कहेंगे नहीं दूध पीना है, तो माइंड कहेगा कि ठीक है दूध पियो। जो आप उस माइंड को ऑर्डर करेंगे वही करेगा। तो आपके शरीर में अनलिमिटेड पावर है, आपके चक्रास में अनलिमिटेड पावर मौजूद है। उनको एक्टिवेट करना है, जागृत करना, स्किल्स हैं उसके अंदर। और रेकी हीलर्स के लिए तो ये वरदान है कि वो अपने भीतर की शक्तियों को रेकी से बाहर निकालें। आप मेरी बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि मैंने आपको क्या समझाया। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली है तो निश्चित रूप से आप एक अच्छे हीलर बन पाएंगे। और आपका जो माइंड भागता है और आप कहते हैं कि मुझे रेकी से फ़ायदा नहीं हो रहा है, कम फ़ायदा हो रहा है, मन मेरा भागता रहता है, बेचैन रहता है, तो देखिए कैसे आप उस रेकी एनर्जी की मदद से अपने मन को अपने वश में करते हैं। क्योंकि साथ साथ में जो रेकी एनर्जी आपने कॉल किया है, डिवाइन एनर्जी जो आपने अपने अंदर डाला है, चक्राज के अंदर अपने हाथों से रेकी कॉल कर लिया है, वो जो यूनिवर्स है, जो सुप्रीम पावर है, जो सुप्रीम पावर जिसे हम परमपिता परमेश्वर कहते हैं, जो एनर्जी के फॉर्म में मौजूद है, वो एनर्जी आपको हील कर रही है, आपके टॉक्सिन्स को रिमूव कर रही है। बैठे बिठाए हर काम आपका होने लग जाएगा। भागने की ज़रूरत नहीं है। आप बस चाहिए कि आपको चाहिए, आप सोचिए कि आपको चाहिए क्या, क्योंकि आप ही अपने भाग्य के विधाता होते हैं। अपना भाग्य आप खुद लिखते हैं। तो आप दूसरों को दोष न दें कि आपका कोई काम बिगड़ गया किसी की वजह से, उसका जिम्मेदार कोई और है। सिर्फ आप हैं, दूसरा नहीं है। आप अपने जीवन में जो परिणाम प्राप्त करते हैं उसके जिम्मेदार सिर्फ आप हैं, कोई और नहीं है। आप अपना भविष्य अच्छा बना लेते हैं, संवार लेते हैं, उसके जिम्मेदार आप हैं। अगर आपका भविष्य बिगड़ता है, वर्तमान बिगड़ रहा है, तो उसके जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि आपने खुद को समझा ही नहीं। आप तो मन के वश में चल रहे थे। मन जो कह रहा था वो कर रहे थे, जहाँ ले जा रहा था जा रहे थे।
उस ड्राइवर को छोड़ दीजिए कि आप बोल दीजिए कि तुम्हें जहाँ ले जाना हो ले जाओ। वो तो खुद पागल हो जाएगा, ड्राइवर चकरा जाएगा कि मुझे जाना कहाँ है, मैं ले कहाँ जाऊँ, फिर किस सड़क में घुमाऊँ। उसको अच्छा ही नहीं लगेगा, उसका मन उदास हो जाएगा कि मुझे जाना कहाँ है। कभी इस रास्ते पे, कभी इस रास्ते पे, कभी उस सड़क पे, कुछ उस गली में, कभी कहीं खड़ा हो गया, कभी कुछ कर रहा है, कभी बोल रहा है, कभी सोच रहा है। उसका दिमाग एकदम पागल हो जाएगा, उलझ जाएगा। और इसी चक्कर में, यही तो चक्कर है, यही तो लोगों के साथ प्रॉब्लम है कि हर आदमी का दिमाग खराब हो गया है इसी वजह से कि वो अपने माइंड के भरोसे चल रहा है, अपने भरोसे नहीं चल रहा है। वो माइंड के वश में है, दिमाग के, मन के वश में है, और मन जहाँ लेकर जा रहा है, उसका कोई टारगेट नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कोई विज़न नहीं है, कोई गोल नहीं है। जब तक मर्जी सो रहा है, जब मर्जी तो सो रहा है, जो मर्जी खा रहा है, जहाँ मर्जी जा रहा है, जब मर्जी उठ रहा है। मोबाइल उसके हाथ में है, उसके अंदर इतने इन्फॉर्मेशन है कि वो सारे इन्फॉर्मेशन सुनता है, देखता है, अप्लाई एक भी नहीं कर पाता है। प्रॉब्लम्स ये है कि वो अपने माइंड को छोड़ दिया है, वो कहीं भी जा रहा है। तो वो ज़रा सोचिए कि वो जो ड्राइवर होगा उसका मन नहीं लगेगा, उदास रहेगा, वो डिप्रेशन में चला जाएगा, आपके साथ काम ही नहीं करेगा, छोड़ के चला जाएगा कि ये तो कुछ कहते नहीं है, बैठा के इधर उधर घुमाते हैं और महीने में सैलरी दे देते हैं। लेकिन इससे उसको मज़ा नहीं आएगा। भले उसको फ्री में वो काम कर रहा है, लेकिन एक मकसद होगा, वो आपके ऑर्डर का इंतज़ार करता है कि मैं अब जाऊँ कहाँ, चलूँ कहाँ, जाना कहाँ है, आप बताइए, मैं वहाँ लेकर जाता हूँ। आप बोलेंगे नहीं, आप बोलेंगे जहाँ मर्जी लेकर चलो, जिधर मर्जी लेकर चलो, फिर शाम को घर लेकर चले आना। तो उसकी मर्जी से आप चलेंगे कि आपकी मर्जी से ड्राइवर चलेगा? सोचिए, आपको अपनी मर्जी से ड्राइवर को चलाना है, न कि ड्राइवर की मर्जी से आपको चलना है। बस इस बात का ध्यान रखें, अपने आप को पहचाने, जाने, समझे कि मैं कौन हूँ। मैं उस परमपिता परमेश्वर, यानी कि वो जो सुप्रीम पावर है, जो डिवाइन एनर्जी है, जिसे रेकी एनर्जी कहते हैं, जापानी भाषा का शब्द है रेकी, वही कॉस्मिक एनर्जी, उसी के अंश हैं हम। उस अंश को इस शरीर के अंदर डाला गया, वो नहीं रहेगा तो ये शरीर खत्म हो जाएगा। तो वो जो एनर्जी है, शरीर से पहले भी थी, शरीर के बाद भी रहेगी, जिसे हम आत्मा और परमात्मा का नाम देते हैं। तो आत्मा मतलब आत्म शक्ति में रहिए, आत्मा में रहिए, सेल्फ में रहिए। आत्मा का मतलब आत्म खुद से जुड़ कर रहिए, खुद को जानिए, खुद को पहचानिए। रेकी हीलर होने का मतलब ये नहीं है कि आपने रेकी सीखी और बस रेकी करना शुरू कर दिया। कोई तंत्र मंत्र नहीं है, जादू टोना नहीं है, कोई जादू नहीं है। ये समझने का विषय है। आप इसको जितना गहराई से समझेंगे, उतना ही ज़्यादा रेकी से आप फ़ायदा उठा पाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लोगों को कल्याण करें, फ़ायदा करें। खुद अच्छी अच्छी चीज़ें ना खाएं, दूसरों को भी अच्छी चीज़ें खिलाएं, तब आपका कल्याण होगा। दूसरों का भला करेंगे, आपका भला होगा। तो इस वीडियो में मुझे ये रहस्य खोलना था, ये ज्ञान खोलना था, ये विद्या आपको देनी थी, एक मेथड देना था, एक चैलेंज देना था, आपको समझाना था कि जो मन आपका भागता है उसको रेकी से कैसे कंट्रोल करें। तो चक्रा के ऊपर हाथ रखें और इंटेंशन दें कि ऐ मेरे मन, इस चक्रा को हील करो, चार्ज करो, बैलेंस करो। तो मन इधर उधर नहीं जाएगा, दूसरी चीज़ों में नहीं जाएगा। ऐसे ही प्रैक्टिस होते होते अब वो मन आपके वश में हो जाएगा पूरी तरह से। कुछ समय बाद, पहले दिन से ही आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। आप इस वीडियो में बताए गए इस मेथड को अप्लाई करें, और अप्लाई करने के बाद जो आपको रिजल्ट आए कमेंट में लिखें, फ़ोन पे कहें, कैसे भी हमसे जुड़ें। आप कहीं से भी सीखे हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ज्ञान यहाँ से मिल रहा है, आप ज्ञान लीजिए। मेथड आपको हम देंगे, सजेशन आपको देंगे, गाइड हम आपको करेंगे। हर तरह की सुविधाएं देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मेरा मकसद है कि रेकी हर घर में हो। थैंक यू।